हेलो साथियों, आज हम पॉलिटी की क्लास लेंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको उनका आंसर बताना है और जो भी आंसर है आपका लास्ट में कमेंट में लिखकर बताना है कि आपने कितने आंसर सही किए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ? तो एशिया में सबसे सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण कहाँ हुआ? तो पहला ऑप्शन है हमारा भारत, दूसरा ऑप्शन है हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा है चीन, ऑप्शन सी हमारा है जापान और ऑप्शन डी हमारा है वियतनाम। तो आपको इसमें से बताना है कि चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जापान। जापान में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, ऑप्शन डी हमारा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी, जो हमारी झंडी समिति थी संविधान सभा की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जे बी कृपलानी झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन हमारा तीसरा है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। जो क्रिप्स मिशन भारत आया था उसका उद्देश्य क्या था? नंबर 1 भारत छोड़ आंदोलन को रोकना, ऑप्शन बी हमारा भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना, ऑप्शन सी हमारा है कांग्रेस सदस्यों के इस्तीफे को रोकना और ऑप्शन डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि जो भारतीय नेता ब्रिटिश युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार का मना कर रहे थे उसको मनाने के लिए आया था। तो भारत ऑप्शन बी इसका सही है। क्रिप्स मिशन 12 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसके 3 सदस्य थे, सर स्टफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, और क्रिप्स थे इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 1, यह भारतीय संविधान के शासनादेश के आधार पर तैयार हुआ था। 2, ये भारतीय संविधान में अधिनियम द्वारा तैयार हुआ था। तीसरा, इसका अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो हमें दोस्तों छांटना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1 केवल 2, ऑप्शन डी 1 2 और 3। तो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो हमारे भारतीय संसद में अधिनियम द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए उत्तर होगा केवल 2। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के आधार पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? जो नागरिकता अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए हमारा 1950, ऑप्शन बी हमारा है 1955 और ऑप्शन सी हमारा है 1969 और ऑप्शन डी हमारा है 1972। तो जो नागरिकता अधिनियम पहली बार लागू हुआ था 1955 में हुआ था। अभी तक इसमें 5 संशोधन हो चुके हैं। भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में दी गई है। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी H.C. मुखर्जी और ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपको बताना है साथियों। तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रम से क्या है? ऑप्शन ए 62 और 65 वर्ष, अधिकतम है 65 और 62 वर्ष, 60 और 65 वर्ष, 65 और 60 वर्ष। तो इसका साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 65 और 62 वर्ष। जो सुप्रीम कोर्ट की है वो 65 है और हाई कोर्ट की 62 वर्ष की आयु है। संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? जो संविधान का संशोधन है वो संसद के कौन से सदन में पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो जो संशोधन है वो संसद के दोनों सदनों में किसी में भी पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। और जो संशोधन है ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है, इसका जिक्र है। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो संविधान का हमारा संविधान भारतीय संविधान है उसका संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं? ऑप्शन ए विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी कानून के प्रति समानता, ऑप्शन डी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय जो भी मौलिक अधिकार है वो विदेशियों के लिए नहीं है, इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निम्नलिखितों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 11 साथियों, 1 समाजवादी, 2 लोकतांत्रिक, 3 संप्रभु और 4 धर्मनिरपेक्ष। इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी 1 2 3 4। ये चारों शब्द हमारे प्रस्तावना में हैं। प्रश्न नंबर 12, राज्यसभा की स्थापना कब हुई? जो राज्यसभा है हमारा उच्च सदन बोलते हैं हम इसको, इसकी स्थापना कब हुई? लोकसभा को निम्न सदन। तो ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1955। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1952। राज्यसभा की स्थापना हुई थी और इसी समय लोकसभा की स्थापना हुई थी। लोकसभा के चुनाव हुए थे और राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है, इसकी स्थापना 1952 में हुई। आर्टिकल 79 में इसका 80 में इसका जिक्र है। संसद का 79, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। पहले आम चुनाव में लोकसभा के कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन बी सी 489, 489 या ऑप्शन डी 500। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 489। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से और 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुए थे, यानी कि लोकसभा के चुनाव हुए थे।
प्रश्न नंबर 14, सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना? जो सिक्किम स्टेट है ये सदस्य कब बना? ऑप्शन ए 32वां संशोधन 1974, ऑप्शन बी 35वां संशोधन 1975 या ऑप्शन सी 36वां संशोधन 1975 या ऑप्शन डी 37वां संशोधन 1978। तो इसका साथियों आंसर सही होगा 36वां संशोधन 1975। और सिक्किम दिवस 16 मई को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन सिक्किम के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने शपथ ली थी। तो 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है? क्वेश्चन ये होना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, इसमें कुछ गलत है क्वेश्चन, तो साथियों मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से जो ऑप्शन सी है वो सही है। संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति संसद में प्रस्ताव होने के बाद राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है। इसको महाभियोग भी पद्धति भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 16, 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस राज्य की स्थापना हुई? प्रश्न नंबर 16, 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा और पंजाब दो अलग स्टेट बन गए थे, पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था। प्रश्न नंबर 17, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंसेस से, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल से, ऑप्शन सी द बॉम्बे प्रेसिडेंसी से या ऑप्शन डी पंजाब से। तो इसका सही साथियों आंसर होगा वेस्ट बंगाल, क्योंकि जो संविधान सभा सदस्य चुने गए थे वो वेस्ट बंगाल से चुने गए थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र से हैं। भारत के संविधान में नवी अनुसूची कब जोड़ी गई? जो भारत संविधान है उसमें फ़िलहाल 12 अनुसूचियाँ हैं, तो नवी अनुसूची कब जोड़ी गई? तो ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1959 या ऑप्शन डी 1961। फ़िलहाल 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में हैं, तो देखते हैं इसको साथियों आंसर क्या होता है। ऑप्शन ए 1951 में भारत में नवी सूची 1951 जोड़ी गई। परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई? 19वां क्वेश्चन हमारा, परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 2002 या ऑप्शन डी 2005। जो परिसीमन आयोग है ये की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2002 में। परिसीमन आयोग की स्थापना 2002 में हुई थी। मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 1215 में किस राजा के समय लाया गया? जो मैग्ना कार्टा है अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 1215 में किस राजा के समय लाया गया? ऑप्शन ए जॉन प्रथम, ऑप्शन बी जॉन द्वितीय, ऑप्शन सी हेनरी प्रथम और ऑप्शन डी हेनरी द्वितीय। तो साथियों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा जॉन द्वितीय। इसका सही आंसर होगा जॉन द्वितीय। तो साथियों आपको कमेंट करके बताना आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने आंसर ज़रूर